हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक मोस्ट एडवांस एक्सेल शीट जो है हमारी जो मनी फ्लो स्ट्रैटेजी की जो एक्सेल शीट है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका एक डेमो आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से ये जो एक्सेल शीट है वो वर्क करती है, किस तरीके का डाटा आपको यहाँ पर मिलता है, किस तरीके से आपको डाटा मिलता है, कौन कौन सा डाटा यहाँ पर मिलता है, उसको आप किस तरीके से देख सकते हो, वो सब मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से डाटा यहाँ पर मिलता है। एक मेरी जो एडवांस एक्सेल शीट में यहाँ पर जो एक ट्रेंड रिवर्सल मनी फ्लो स्ट्रैटेजी का जो शीट था उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो तब हमारी जो शीट है वो शीट रेडी नहीं थी। अभी हमारी शीट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये आप यहाँ से किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से आपको यहाँ पर मिल सकती है, वो सब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको कितने चार्जेस पेड करने पड़ेंगे, किस तरीके से पेड करने पड़ेंगे, वो सब मैं यहाँ पर आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप खुद यहाँ पर ये जो शीट है बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो भी बना के रखे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें आपको मनी फ्लो स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या किया है, उसमें मैंने सिर्फ एक जो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन ये जो शीट है इसमें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उस शीट में आपको यहाँ पर दोनों के दोनों का डाटा, मतलब जो दोनों इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ही साथ। ठीक है, और तो और इसमें जो है, इसमें मैंने डाटा जो लिया, जो लेने को बोला था वो एक लाइव डाटा मिलता है फायर से या फिर डार्क स्टॉक से डाटा मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको वन टाइम एक ही डाटा मिलता है निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का, तो वहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पर बना सकते हो, सिर्फ एक ही इंडेक्स का बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको दोनों के दोनों डाटा चाहिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों का अगर चाहिए, तो यहाँ से मैंने जो डाटा लिया है वो NSE से डाटा लिया है। ठीक है, सो इस तरीके की हमारी शीट है। यहाँ पर मैं अभी ये लाइव यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डेट है, आज 9 तारीख का डेट है और 11:16 यहाँ पर अभी मैं ये लाइव यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा 3 मिनट का डाटा है। ठीक है, ये एक उसमें एक एडिशनल शीट है, इसमें जो सिग्नल्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं वो भी यहाँ पर मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी के जो चीज़ें हैं, बाकी के यहाँ पर बहुत सारे शीट्स हैं यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। तो ये जो शीट है, इस शीट में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो भी बहुत सारे वीडियो जो है उसमें मैं एक्सेल में आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हो वो सब मैं यहाँ पर आपको बताते चलने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10:16 का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये लाइव चल रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले जो शीट था ना मेरा, अगर आपने देखा होगा PCR शीट था, उसमें मैं यहाँ पर नीचे डाटा रिकॉर्ड होता था। लेकिन यहाँ पर जो है ये नीचे डाटा रिकॉर्ड नहीं होता, ये अपना ऊपर जो है वो डाटा रिकॉर्ड होता रहता है और पुराना वाला डाटा नीचे यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, सो सब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। एक मोस्ट एडवांस, मतलब इस तरीके का शीट आपको एक्सेल में कहीं पर भी, यूट्यूब पे कहीं पर भी आप ढूंढोगे तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही नहीं, आप जब वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को भी देखते हो तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में भी इतना सारा डाटा आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता और वहाँ पर आपको मंथली पेड करने पड़ते। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब पैसे देकर भी आपको इतना सारा डाटा नहीं मिलेगा, इतना डाटा आपको इस एक्सेल शीट में मिलेगा। मैं आपको डेफिनेटली 100% कह सकता हूँ कि इतना सारा, बहुत सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर समझ सके कि आप कितने सारा यहाँ पर डाटा आप देख सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सेल शीट जो है, तो इस एक्सेल शीट को आपको लेना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का जो एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो ऑफिस आपका चाहिए 2016 का
2016 का प्रोफेशनल प्लस, या फिर 2019 2021, या फिर 2000 जो ऑफिस 365 जो नया आया है, लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट वर्जन का जो ऑफिस है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। पीसी जो विंडोज़ है, विंडोज़ 10 भी होगा तो भी चलेगा, विंडोज़ 11 भी होगा तो भी चलेगा, उसमें कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो ऑफिस है वो ऑफिस आपका 2016 प्रोफेशनल प्लस के ऊपर का होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, ठीक है। सो ये एक है। दूसरा बात ये है कि यहाँ पर जो डाटा हम ले रहे हैं ये एनएससी से डाटा ले रहे हैं, ठीक है। ये हर 3 मिनट के बाद एनएससी अपडेट करती रहती है अपनी साइट पर, और वहाँ पे अपडेट होते ही आपको यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है, वो डाटा पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप जो कनेक्शंस का टाइम जो है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश का जो टाइम है, यहाँ पर रिफ्रेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्रेश का टाइम है, रिफ्रेश एवरी 1 मिनट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हो, एक की जगह 2 भी कर सकते हो, ठीक है। 2 कर दिया तो यहाँ पर हर 2 मिनट में डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। इसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करता रहता है, डाटा रिफ्रेश करता रहता है। जब वहाँ पे अपडेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आप जब एक्सेल शीट लोगे, ठीक है, तो वो लेने के बाद आपको किस तरीके की सेटिंग करनी है वो भी मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले ये जो है ये शीट का प्राइस क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो शीट जो है, ठीक है, तो ये जो शीट का प्राइस है ये 3 मंथ्स का हमारा प्लान है, 150 मतलब 1500 रुपये का यहाँ पर प्लान है 3 मंथ्स का, ठीक है। मतलब 3 मंथ्स का 1500 मतलब दिन का कम से कम 15 से 16 रुपये होता है, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो 15 से 16 रुपये आप एक दिन का यहाँ पर मार्केट के लिए दे सकते हो, ठीक है। सो 1500 रुपये का यहाँ पर 3 मंथ्स का प्लान है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जिन्होंने सबसे पहले जो हमारा पीसीआर शीट जो है वो बाय करके रखा है, ठीक है। सो उनको अपना जो 1000 रुपीज़ में उन्होंने बाय करके रखा है, तो ऊपर का जो भी पैसा होगा, मतलब 500 रुपये हो गए, तो वो जो है वो पेड करके उस 3 मंथ्स का जो प्लान है वो आप वहाँ पे ले सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। न्यू कस्टमर को यहाँ पर 3 मंथ्स का प्लान जो है वो 1500 रुपये का मिलेगा, ठीक है। सो 1500 रुपये में आपको यहाँ पर शीट जो है शीट मिल सकता है 3 मंथ्स के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद अगर आपको लेना है तो बाद में वो रिन्यूअल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन का प्लान है, ठीक है। जैसे आप पेड करते हो, पेमेंट करते हो, तो 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर शीट जो है शीट ईमेल के थ्रू यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले ईमेल के साथ यहाँ पर मिलने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। सो सेटिंग्स क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो जब आपको मेल के थ्रू यहाँ पर आप शीट मिलता है तो कभी कभी वो इनबॉक्स में नहीं आता है, तो स्पैम में आ जाता है, ठीक है। स्पैम में आपको यहाँ पर जो नॉट स्पैम का यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लैक में यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है। ये नॉट स्पैम का आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पर ये जो मेल है ये आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी उसके बाद आपको क्या करना है, वो फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर एक प्रोटेक्टेड व्यू यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड व्यू के आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अनेबल एडिटिंग का एक ऑप्शंस मिलेगा आपको, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर एक अनेबल एडिटिंग का ऑप्शंस आपको मिलेगा, ठीक है। सो अनेबल एडिटिंग पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर रेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी, यहाँ पर रिस्क आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर आप किसी ईमेल के थ्रू अगर आप एक्सेल शीट लेते हो तो आपको यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एरर दिखता है, वो जो माइक्रोज जो है वो माइक्रोज को वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। सो आपको उनको अनेबल कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उस फाइल को क्लोज कर देना है पूरी तरीके से। उस फाइल को क्लोज करने के बाद उस फाइल के यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आपको प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ में आपको ओपन कर लेना है, प्रॉपर्टीज़ की विंडोज़ को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो वहाँ पर आपको टिक कर देनी, क्लिक जो बॉक्स मिलेगा आपको एक छोटा सा, तो उसमें आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये
टिक करने के बाद आपको इसको अप्लाई और ओके कर देना है। अप्लाई और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। ओके करने के बाद उसके बाद आपको फिर से फाइल को ओपन कर लेना है। फिर से ओपन करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। फिर से ऊपर की तरफ आपको जो रिबन है, रिबन के नीचे आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी। वहाँ पर आपको एक एनेबल एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको एनेबल एडिटिंग कर देना है। एनेबल एडिटिंग करने के बाद आपके जो माइक्रोज जो है, माइक्रोज यहाँ पे रन करना वर्क कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो पीडीएफ जो फाइल है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसके में आपको यहाँ पर जब आपको फाइल मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो उस तरीके की आपको यहाँ पर सेटिंग कर लेनी। सेटिंग करने के बाद आपका जो यहाँ पर जो शीट है, वो शीट एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा चालू होने में, ठीक है। माइक्रोज भी यहाँ पर रन हो जाएगा। यहाँ पर पूरी की पूरी सेटिंग करने के बाद एक बार स्टार्ट करके यहाँ पर ज़रूर देखना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर माइक्रोज जो है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रहा है, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सो ये माइक्रोज का यहाँ पर पूरा के ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा लेते हैं, वो डाटा हम एनएससी से लेते हो, तो यहाँ पर कनेक्ट का एरर आता रहता है, ठीक है। सो कनेक्ट का एरर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने कनेक्शन यहाँ पर लेते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का डाटा लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ 2 कनेक्शन है। अगर इसमें हम कनेक्शंस बढ़ा देते, हमारी जो पहली वीडियो थी, पहली जो शीट थी पीसीआर शीट, उसमें हमने काफ़ी सारे कनेक्शंस यहाँ लिए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का भी डाटा लेना था और फ्यूचर्स का भी डाटा वहाँ पर लेते थे। वीएफ के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर्स का डाटा भी लेते थे। लेकिन वीएफ जो है, वीएफ आप यहाँ पर चार्ट पर भी लगा सकते हो। सिर्फ वीएफ के लिए आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कनेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कनेक्शंस लिया तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कनेक्शंस लिया तो यहाँ पर हमारे एरर जो है वो एरर आता रहता है। मतलब वो कनेक्ट का एक क्रेडेंशियल एरर रहता है, वो आता रहता है, ठीक है। जितने ज़्यादा कनेक्शंस लोगे उतना टाइम वो ज़्यादा आता है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस सिर्फ 2 कनेक्शंस रखे। इसकी वजह से यहाँ पर जो एरर जो है वो काफ़ी कम, मतलब दिन में 1-2 बार यहाँ पर आता रहता है, ठीक है। सो उसमें आपको कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एरर आता है तो वहाँ पर कनेक्ट का एक बटन रहता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कनेक्ट करने का एरर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। सो ये जो है, ये बेसिक्स हुआ, ठीक है। अभी यहाँ से आगे जो है, ये मैं शीट के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से यहाँ पर जो है ये इसमें डाटा जो है वो डाटा मिलता है। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इस शीट को 9:15 से पहले ओपन करके रखते हो, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पर अगर 9 बजे से पहले ओपन किया है आपने शीट को, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली वो 9:17 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डाटा जो रिकॉर्ड होता है, वो डाटा रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 9:17 के बाद, ठीक है। सो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्लियर डाटा भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर 9:15 से पहले अगर आप शीट को ओपन करके रखते हो, तो क्लियर डाटा भी करने की ज़रूरत नहीं। 9:16-17 के बाद वो ऑटोमेटिकली डाटा भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9:20 है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर 9:20 के बाद अगर आप इस शीट को ओपन कर लेते हो, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि 9:15 से पहले आपको शीट को ओपन करके रखना है। 9:20 के बाद अगर आप शीट को ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले डाटा को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको 3 मिनट की वजह 5 मिनट पे डाटा चाहिए, तो यहाँ पे 5 मिनट पे क्लिक करके 5 मिनट यहाँ पे डाल के फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ शीट जो है वो अनहाइड करके रखी, जो रॉ डाटा के रूप में यहाँ पर जो शीट है वो यहाँ पर अनहाइड करके रखी, तो उनको अगर आपको फिर से ओपन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं, यहाँ पे अनहाइड करके यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी शीट हाइड करके रखे वो यहाँ पर दिख जाते हैं। तो उन पर आपको जिस किसी शीट को आपको अनहाइड करना है, उसको क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो जो शीट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर अनहाइड और हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको कोई शीट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, तो आप उसको हाइड करके रख सकते हो, ठीक है। सो वो आपको परेशानी नहीं होगी इसलिए, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे।
सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी ऑप्शन चेन यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर डेट है, ठीक है। यहाँ पर डेट जो है, ये यहाँ पर डेट है आपकी सबसे पहले, ठीक है। इस दिन का मतलब यहाँ पर जो भी डेट होगी, ठीक है, उस दिन का डाटा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा है वो उस दिन का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिख रही होगी, ठीक है। जब भी आप ओपन करोगे, अभी ये आज 9 तारीख है, ठीक है, आज लास्ट है एक्सपायरी का। जब भी आप ओपन करोगे आपको एक पॉपअप भी दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही ओपन करते हो आपको यहाँ पर पॉपअप भी यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी। काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है कि मैंने जो पीसीआर शीट दिया था तो काफ़ी सारे लोग जब एक्सपायरी ख़त्म हो जाती थी तो शुक्रवार के दिन यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज आते थे कि सर यहाँ पर डाटा जो है वो 0 दिखा रहा है। लेकिन आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है तो डाटा यहाँ पर 0 ही दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप शीट को ओपन करोगे, ठीक है, जब कभी भी आप शीट को ओपन करोगे तब आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट देख लेनी, ठीक है। यहाँ पर 9 फरवरी की एक्सपायरी डेट है। अगर आपको यहाँ पर डाटा जो है एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई, ठीक है, 9 फरवरी की यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो गई तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर राइट साइड पे आपको एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे आइकॉन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको सब एक्सपायरी मिल जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एक्सपायरी को सिलेक्ट करोगे पूरा का पूरा जो डाटा है वो न्यू एक्सपायरी का यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सपायरी यहाँ पर चेंज कर लेनी। कुछ भी मतलब उसमें काफ़ी बड़ा ऐसा कुछ चेंज करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट साइड में क्लिक कर देना है, एक्सपायरी यहाँ पे चूज़ कर लेनी। ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो न्यू एक्सपायरी का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डेट आप डालोगे, मतलब यहाँ पर अभी 9 तारीख है, अगर मैं यहाँ पे 8 तारीख डाल देता हूँ, 8 तारीख डालने के बाद सिर्फ आपको एंटर दे देना है सिर्फ, ठीक है। एंटर जैसे ही दोगे, ठीक है, जैसे एंटर दोगे नीचे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर माइक्रोज रन हो रहे, ठीक है। ये पूरे के पूरे माइक्रोज को रन होने देना है, ठीक है। अभी माइक्रोज को रन होने देते, ठीक है। माइक्रोज को रन होने के बाद आपको पूरा का पूरा जो डाटा है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पूरा का पूरा डाटा आपका 8 तारीख का आ जाएगा। यहाँ पर 8 तारीख डालिए तो 8 तारीख का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ओके, ठीक है। हमारे ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर पीसीआर देखते हैं। अभी ये पीसीआर जो है ये कल का पीसीआर है। अगर आप यहाँ पर डेट देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे तो ये 8 तारीख का डाटा है। ये पूरा का पूरा जो डाटा है पीसीआर का डाटा है ये कल का डाटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इतने 1 बजे तक मैंने डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा था तो 1 बजे तक का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। पीसीआर चार्ट में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वो डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी जिस भी दिन का डाटा यहाँ पर आपको चाहिए उस दिन का यहाँ पर डेट डाल देनी है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे वो दिन का डाटा जो है वो यहाँ पर आपको रिराइट करके यहाँ पर आपको शीट में दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये 9 तारीख का डाटा यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 तारीख का यहाँ पर अभी ये रन होने के बाद दिखाता हूँ आपको कि ये 9 तारीख का डाटा यहाँ पर दिखाता है कि नहीं, ठीक है। इसको रन होने देते हैं, ठीक है। ये अभी पूरा का पूरा हो चुका है। अभी पीसीआर की शीट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 9 तारीख का डाटा आ चुका है, ठीक है। ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है। पीसीआर है, यहाँ पर आपको पीसीआर दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस मतलब कॉल और पुट का डिफरेंस यहाँ पर दिख जाएगा कि कॉल को यहाँ पर पुट को यहाँ पर कॉल से माइनस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस और बैंक निफ्टी का यहाँ पर इस साइड में बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो डाटा है डाटा आपको मिल सकता है, ठीक है। आप वापस यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर से आते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पर निफ्टी का ये पूरा का पूरा शीट है, यहाँ तक ये पूरा निफ्टी का है और इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, कॉल साइड का वॉल्यूम, यहाँ पर पुट साइड का प्राइस चेंज, यहाँ पर एलटीपी और आईवी भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम डार्क स्टॉक से या फिर काफ़ी सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आता था कि जो डार्क स्टॉक है, डार्क स्टॉक से या फिर फायर से हम डाटा लेते हैं
तो गुरुवार के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन यहाँ पर आईवी नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो जो प्लेटफॉर्म है उस पर पता नहीं क्यों ऊपर, बट वहाँ पे जो आईवी का डाटा है वो आईवी का डाटा है वहाँ पे शुक्रवार के दिन नहीं मिलता है। लेकिन एनएससी की साइट से अगर आप डाटा लेते हो तो यहाँ पर आपको आईवी का डाटा भी मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर कॉल साइड का और पुट साइड का दोनों का यहाँ पर डाटा मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस यहाँ पर चलती रहती है, पीसीआर भी आपको यहाँ पर दिखता है और डिफरेंस भी दिखता है। डिफरेंस मतलब पुट को कॉल से माइनस करते हैं और जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर चार्ट दिखेंगे, निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर चार्ट दिखेगा। उसमें आपको कहाँ पर कितनी पोजीशन से, अगर आप यहाँ पे फिगर में देखो तो फिगर में आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी ये जो हो रहा है ये हमारा यहाँ का माइक्रो जो है माइक्रोज रन हो रहा है, इसकी वजह से वो इस तरीके से यहाँ पर आपको हिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर नीचे जो आते हैं, नीचे यहाँ पर अभी आपको कॉल एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे कितनी पोजीशन यहाँ पर खड़ी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है, 17,800 पे कितना कॉल है और कितना पुट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है और यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट का चार्ट दिखेगा। इससे आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसका आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उससे आपको यहाँ पर जो सपोर्ट है और एंड रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस को या फिर ओपन इंटरेस्ट को अगर अच्छी तरीके से समझते हो तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा कमा के दे सकता है मार्केट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को अगर आप यहाँ पर समझते हो तो, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को मतलब ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ओपन इंटरेस्ट को समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भी ओपन इंटरेस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। ये तो हुआ ऑप्शन चेन का। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ओपन जो ओसी रिकॉर्ड मतलब ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ यहाँ पर सिग्नल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी का एटीएम प्राइस है, जो कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर आपको यहाँ पर दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मतलब 18,000 की जो लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, वो यहाँ पर दिख जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की जो एक्सपायरी है वो आज की एक्सपायरी 17,800 और 18,000 के बीच में ही हो सकती है, ऐसा हम एक अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। सो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ऐसा हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेंज कॉल का चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्राइक प्राइस का है, मतलब सॉरी पूरी की पूरी यहाँ पर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी उस एक्सपायरी में उनका टोटल यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये पुट साइड का ये कॉल साइड का और यहाँ पर भी ये टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। मतलब आज अभी 9 तारीख की एक्सपायरी है तो 9 तारीख का जो जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो सब का मिला के यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड का और पुट साइड का। वॉल्यूम का भी सेम है, ठीक है। टोटल स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये कुछ सिग्नल से इंट्राडे के लिए मार्केट अगर कैसा है वो यहाँ पर हमें बताता रहता है। बुलिश है लेकिन बुलिश कैसा है यहाँ पर आपको अगर स्ट्रांग होता है तो यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई देगा, अगर यहाँ पर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल यहाँ पर आपको डैश दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट है, ठीक है, डेट मिलता है, टाइम मिलता है और यहाँ पर कौन सा डे अभी चल रहा है वो यहाँ पर दिख जाता है। ये टाइम इंटरवल है 3 मिनट का यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। सो टाइम ये जो 3 मिनट है मतलब यहाँ पर जो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो ये कितने मिनट में इसके इंटरवल से आपको रिकॉर्ड करने वो यहाँ पर दिखाता है। अगर आप यहाँ पे 5 डालोगे तो यहाँ पर जो डाटा रिकॉर्ड होगा वो हर 5 मिनट में रिकॉर्ड होगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो हर 3 मिनट में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप 11:31, 11:35, 11:38, तो ये जो है ये हर 3 मिनट में डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट डालोगे तो यहाँ पर हर 5 मिनट में डाटा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे होती है, मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो पीसीआर है वो पीसीआर किस तरीके से निकलता है और अगर रिवर्सल होता है तो वो किस तरीके से रिवर्सल होता है वो मैं यहाँ पर आपको भी बताऊँगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट होता है, वो ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या कि कितनी पोजिशंस ओपन है, ठीक है। हम जो ऑप्शंस है ऑप्शंस को हम एक सेलर्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। बायर्स क्या होता है, बायर्स जो है बायर्स 10,000 या 15,000 में एक लॉट खरीद लेते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर वो ही अगर सेल करना है, वही लॉट अगर सेल करना है तो 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पर एक लॉट को सेल करने के लिए लगता है। मतलब वो जो है वो काफ़ी पैसा यहाँ पर लगाते। और जो सेलर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब उनको एक्सपीरियंस रहता है मार्केट का। और दूसरे कि वो जो है वो सेल करते हैं, वो एक तो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर सेल करते रहते हैं, ठीक है। सो वो जो उनके पास जानकारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है, तो उनके हिसाब से हमें मार्केट चलता है, ठीक है। उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। सो अगर उनके हिसाब से अगर उनके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो हमें लॉस ही होगा। तो उनके साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल किस तरीके से होता है, हमें जो यहाँ पर पीसीआर मिलता है, वो पीसीआर किस तरीके से मिलता है वो सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कॉल साइड, यहाँ पर छोटा सा एक मैं चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर कॉल साइड में भी हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, पुट साइड से भी हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। सो अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर बुलिश चल रहा है, ठीक है, तो हम एक तो कॉल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रैटेजी है हमारी तो यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते हैं, या फिर पुट जो है वो पुट को हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर बुलिश स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर बुलिश स्ट्रैटेजी। अगर बुलिश स्ट्रैटेजी में मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर हम 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एक तो कॉल को बाय करके या फिर पुट को सेल करके, ठीक है। मतलब जो हम जो बाय है वो बाय को छोड़ देंगे, अभी बाय को हम देखेंगे ही नहीं, हम सेलर्स के हिसाब से मार्केट को देखते हो तो हम सेल साइड में देखेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर पुट को यहाँ पर सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब क्या, जो पुट को सेल करते हैं, जो वहाँ पे राइटर होते हैं, पुट राइटर जो होते हैं, उनका एक प्रेडिक्शन क्या रहता है कि मार्केट बुलिश रह सकता है, मतलब वो लॉन्ग की तरफ रहते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग को आपको उनको लगता है कि मार्केट लॉन्ग हो सकता है, मार्केट बुलिश हो सकता है, तो वो जो है वो पुट को सेल करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर पुट को अगर सेल करते रहेंगे तो यहाँ पर जो बिल्डअप होगा वो क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप होगा, ठीक है। सो ये लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट बेरिश है, ठीक है, अगर हम जाकर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट बेरिश है, ठीक है। सो तो आपको यहाँ पर 1-2 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, एक तो पुट को सेल करके, पुट को बाय करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर कॉल को सेल करके, ठीक है। सो हमें यहाँ पर ये जो है ये हमें देखना नहीं है, जो बाय जो है वो हमें देखना नहीं है, हमें सेलर्स के हिसाब से मार्केट को देखना है। सो यहाँ पे कॉल को वो सेल करेंगे, जो राइटर होते हैं वो कॉल को सेल करेंगे। सो यहाँ पर कॉल को सेल करने के बाद मतलब वो क्या करेंगे, उनका प्रेडिक्शन रहता है कि मार्केट जो है मार्केट एक बेरिश रेट में रह सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है या मार्केट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। सो मार्केट शॉर्ट हो सकता है तो वो जो है वो कॉल को सेल करते रहते हैं। सो सिंपल सा है, कॉल को अगर सेल करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट। अगर कॉल को हम सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, और अगर पुट को वो सेल करते हैं तो एक लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मान लो एक कॉल साइड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पुट साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉल को सेल करते हैं, ठीक है, 10 लॉट यहाँ पर उन्होंने सेल करके रखे, ठीक है, मतलब वो क्या है, वो यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने बना के रखी 10 की, ठीक है, 10 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी और ये बना के रखी 5, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर पीसीआर निकालते तो यहाँ पर पीसीआर निकालते इज इक्वल टू पुट डिवाइड बाय कॉल, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर पीसीआर हमें मिलता है 0.5। मतलब मार्केट जो है, मार्केट किस तरीके का रहने वाला है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करके रखा है, अगर यहाँ पर पोजीशंस, यहाँ पर कॉल को यहाँ पर शॉर्ट जो है वो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, बिल्डअप मतलब यहाँ पर बढ़ा रहे, तो यहाँ पर कितने हो गए, अगर मान लो 11 हो गए, ठीक है। तो सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पीसीआर और भी कम हो गया, मतलब 0.45 हो गया, ठीक है। 0.5 था, 0.45 हो गया, मतलब यहाँ पर जो शॉर्ट है वो शॉर्टिंग ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, अगर यहाँ पर और भी यहाँ पर शॉर्ट जो है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब 12 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर और भी पीसीआर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 12 से 10 हो गया,
ठीक है। सो फिर से यहाँ पर पीसीआर बढ़ गया, मतलब यहाँ पर शॉर्ट क्या हो रहा है, शॉर्ट कवर हो रहा है, मतलब जिन्होंने पोजीशंस लेके रखी है वो पोजीशंस अपनी कम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर फिर से यहाँ पर 10 से 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये बढ़ गया, मतलब यहाँ पर शॉर्ट में जो है शॉर्ट बुलिश शॉर्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं और लॉन्ग यहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर अगर मार्केट इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर जो है पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, नेट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कॉल जो है, कॉल में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब कॉल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ पर जो पुट जो है, पुट साइड में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मान लो यहाँ पे 5 की जगह 6 हो गया, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पे पीसीआर भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पे पीसीआर भी हमारा बढ़ेगा, मतलब मार्केट जो है, मार्केट ने एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको चार्ट में भी दिखेगा, चार्ट में किस तरीके से दिखेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो 6 हो गए, पोजीशंस यहाँ पे काट लिए उन्होंने 8 की जगह 6 यहाँ पे पोजीशंस कर ली, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग जो है, लॉन्ग वालों ने फिर से यहाँ पर पोजीशंस बढ़ा दी, मतलब यहाँ पे 10 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना हो गया, पीसीआर कितना हो गया, मतलब प्लस में आ गया हमारा 1.66 हो गया, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर अगर शॉर्ट एक यहाँ पे एक यहाँ पर आपको ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर की तरफ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, सॉरी शॉर्ट कवर हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट कवर हो रहा है एंड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट एक बुलिश में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉल में कॉल साइड में अगर मार्केट बेरिश है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉल जो है, कॉल शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब 6 की जगह पोजीशंस बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। उनकी पोजीशन से वो जो है वो पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, मतलब 6 की जगह 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग जो किए हुए, लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग अनवाइंड मतलब लॉन्ग से वो निकल रहे, जिन्होंने लॉन्ग करके रखा है, जिनको लगता था कि मार्केट बुलिश होने वाला है, वो अपनी पोजीशन से निकल रहे। तो यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर 7 पोजीशंस हो गई, ठीक है, 10 की जगह 7 पोजीशंस हो गई, 3 लोगों ने अपनी पोजीशंस जो है वो पोजीशंस काट दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीआर कितना हो गया 0.875, मतलब यहाँ पे मार्केट जो है मार्केट बेरिश हो रहा है, ठीक है। ये जो ये हो रहा है ना, ये इसकी वजह से यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है, इसकी वजह से वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉल अभी आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये आपको यहाँ पर ऊपर जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। कॉल साइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो मार्केट जो है मार्केट बेरिश हो सकता है। और यहाँ पर अगर कॉल साइड में अगर शॉर्ट कवर हो रहा है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट बुलिश हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मार्केट शॉर्ट यहाँ पर शॉर्ट कवर हो रहा है, अभी यहाँ पर दोनों की तरफ यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं, मतलब मार्केट जो है मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। अगर हम अभी चार्ट में देखेंगे तो मार्केट जो है मार्केट साइडवेज में होगा, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर आपको सिग्नल जो है सिग्नल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चार्ट भी दिखेगा आपको, चार्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अभी मॉर्निंग से यहाँ पर जो मार्केट किस तरीके का था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मार्केट सबसे पहले क्या था, मॉर्निंग में मार्केट एक बेरिश था, तो यहाँ पर पीसीआर घट रहा था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने एकदम से यहाँ पर मार्केट बेरिश से बुलिश हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से पीसीआर यहाँ पर बढ़ रहा है। सो यहाँ पर आपको चार्ट में मिल जाते हैं, निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ रिकॉर्ड देखो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। ये पीसीआर के यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ से आपको पीसीआर का चार्ट मिलता है, ये भी आपको ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पर चार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डाटा, अगर हम इस डाटा को डिलीट कर देते तो यहाँ पर चार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्डअप होता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे जैसे डाटा यहाँ पर आता रहेगा उस तरीके से यहाँ पर बिल्डअप होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मनी फ्लो के शीट में। मनी फ्लो की शीट ये जो है यहाँ पर ये वॉल्यूम बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम दिखता है, यहाँ पर आपको नेट वॉल्यूम दिखता है, ठीक है। नेट वॉल्यूम मतलब कितना कि आप
आपको अभी आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कभी माइनस में जाता है, माइनस वॉल्यूम जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम नेट वॉल्यूम आपको दिखाएगा। या ये जो है ये एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस स्ट्राइक प्राइस पर होगा वो स्ट्राइक प्राइस 3 स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड के, 3 स्ट्राइक प्राइस पुट साइड के रहेंगे। उनका टोटल यहाँ पर मिलेगा आपको, और टोटल से आपको जो पुराना वाला मतलब 9.25 का जो भी डाटा आएगा, जो भी जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको हम माइनस कर देते हैं 9.20 के 9.20 के वॉल्यूम से। ठीक है, सो यहाँ पर नेट वॉल्यूम आता है, कितना वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा है इस 5 मिनट के पर्टिकुलर जो भी 5 मिनट जो है इसमें कितना वॉल्यूम बढ़ा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए की वजह से वो जो है वो यहाँ पर आपको दिखता है, कुछ हिलता हुआ दिखेगा, तो वो जो है वो डाटा इसमें रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से वो दिखता है। ठीक है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये 5 मिनट में कितना वॉल्यूम बढ़ा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ये मनी फ्लो का जो शीट है इसमें आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, ये जो है ये कितना वॉल्यूम बढ़ा है, ये कॉल साइड निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, कितना नेट वॉल्यूम बढ़ा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ये जो है ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ठीक है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ पर कितना चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। वो इसलिए बना के रखा है ताकि आपको यहाँ पर जो चार्ट है चार्ट यहाँ पर दिख सके। ठीक है, यही सेम आपको यहाँ पर चार्ट में भी दिखेगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है कितना यहाँ पर घट रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको नेट वॉल्यूम का यहाँ पर आपको मिल जाता है, कितना वॉल्यूम यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, कितना वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम गिर रहा है, अभी ये जो मनी फ्लो जो है इसका जो एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि इस पर आपको सिग्नल्स किस तरीके से मिलते हैं, वो आपको इसका एक डिटेल वीडियो में यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये जो है ये नेट वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सिर्फ यही आपको यहाँ पर एक देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं निफ्टी की मल्टी स्ट्राइक को। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको निफ्टी का जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मल्टी स्ट्राइक मिल जाता है। मल्टी स्ट्राइक मतलब क्या कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कितना कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है और कितना पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है उसका है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मान लो 17,900, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगी। 17,900 पे कितना कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, कितना पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो सम ऑफ कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। जो रेड जो है वो कॉल साइड का है और जो ग्रीन जो है वो पुट साइड का है। ठीक है, इसे आप अगर चेंज करना चाहते हो, लाइन चार्ट में करना चाहते हो तो लाइन चार्ट में भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जाओगे तो यहाँ पे कॉम्बो में जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद यहाँ पर आपको लाइन चार्ट भी क्लिक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर इसको सेकेंडरी में यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, यहाँ पर किसी एक को, और ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन चार्ट में भी मिल जाएगा। मतलब ये जो है ये कॉल ऑन चेंज कॉल का और पुट का यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ही साथ का। ठीक है, अगर आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर चूज़ कर लेते हो तो उसका आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे लाइन चार्ट में नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अपने बार चार्ट में, कॉलम चार्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इससे आपको यहाँ पर जितने जैसे भी चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट जो है चार्ट यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप चूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे आपको कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, अभी प्राइस चल रही है, अभी हमारी जो प्राइस है वो प्राइस चल रही है 17,859। ठीक है, सो अब यहाँ पर 17,850 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कॉल साइड का कितना है, पुट साइड का कितना है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर सेम चार्ट आपको मिल जाता है, कॉल साइड का और पुट साइड का। यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आपको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर आगे की जो कुछ शीट है उसमें हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर टोटल जितने भी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कम स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है उसके साइड में यहाँ पर 6 से 7 स्ट्राइक प्राइस साइड लिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डाटा मिल जाता है उन सब का।
ठीक है, हर 5 मिनट का डाटा यहाँ पर आपको मिलता है। 9:20 में कितना चेंज इन जो ओपन इंटरेस्ट था वो आपको यहाँ पर मिल जाता है 9:25 में। हर स्ट्राइक प्राइस का हर 5 मिनट का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये निफ्टी की स्पॉट प्राइस का है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डार्क रेड देखोगे तो ये जो है ये लो है और डार्क ग्रीन जो है ये आपका हाई है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये आपका कॉल साइड का है और ये आपका पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मैंने एक और ऐड करके रखा है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हर से एक स्ट्राइक प्राइस का हर 5 मिनट का आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी नीचे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 9:25 से 9:30 में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है घटा है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। ये स्ट्राइक प्राइस पर कितना बढ़ा है कितना घटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 9:35 से 9:30 के बीच में कितना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे नेट ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा है या कितना घटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका डार्क है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 1000 से कम अगर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, 1000 से 2000 के बीच में अगर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है घटा है तो आपको यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर दिख जाएगा, लाइट ग्रीन कलर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा डार्क दिख जाएगा और अगर मेजर मतलब बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट घटा है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पर मतलब जितने भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर डाले हुए उन स्ट्राइक प्राइस पर मतलब एट द मनी से 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे का पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हर 5 मिनट में कितना नेट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कितना बढ़ा है कितना घटा है, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना घटा है। ठीक है, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है, सेम यहाँ पर आपको दिख जाता है। और यहाँ पे टोटल में अगर आप देखोगे तो टोटल में कितने मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है इतने जो स्ट्राइक प्राइस है इनमें जो ओपन इंटरेस्ट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है कि घटा है वो दिखेगा आपको। यहाँ पे 12000 से बढ़ा है लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 14000 से घटा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर जो कॉल राइटर है या फुल पुट राइटर है वो अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशंस कम कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम का है। ठीक है, वॉल्यूम का अगर देखेंगे तो वॉल्यूम में हर 5 मिनट में कितना वॉल्यूम यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, हर 5 मिनट का हर एक स्ट्राइक प्राइस का। उसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कितना बढ़ा है, ये 5 मिनट में वॉल्यूम कितना बढ़ा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, नेट वॉल्यूम यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और अगर घटा है घटता तो नहीं है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, सो कितना बढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अगर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने में मतलब यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा पोजीशंस बन रही है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कॉल साइड का है और यहाँ पर पुट साइड का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स मैचिंग यहाँ पर रखे। ठीक है, कलर्स इसलिए रखे 50,000 से ऊपर अगर कहीं पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, सो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा यहाँ पर लाइट येलो यहाँ पर दिख जाएगा। 1 लाख से ऊपर अगर बढ़ता है 1 लाख से 5 लाख के बीच में अगर बढ़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख जाएगा। उससे ऊपर बढ़ता है तो और भी वहाँ पे जो कलर है वो चेंज करके रखें। ठीक है, इससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ज़्यादा हलचल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड में है और पुट साइड में भी सेम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का आईवी का है, अभी आईवी का भी सेम यहाँ पर चार्ट आपको मिल जाएगा, हर 5 मिनट में कितना यहाँ पर आईवी है। ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसका मैंने नेट आईवी यहाँ पर निकाला नहीं है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहती है तो यहाँ पर आप उससे यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे निकाल के मैं यहाँ पर नीचे की तरफ निकाल के आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, जैसा निफ्टी का है वैसे ही बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का भी है। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का है, कॉल साइड का पुट साइड का। ठीक है, उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी सेम यहाँ पर किया हुआ है। सेम आपको यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये
अगर आप जूम आउट करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ स्टार यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जूम करके ये जो है ये वॉल्यूम भी जो ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर सेम जैसा निफ्टी का दिखा है उसी तरीके से आपको बैंक निफ्टी का भी पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम का है, बैंक निफ्टी का वॉल्यूम का हर स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर आपको डाटा जो है वो डाटा मिल जाता है, और बैंक निफ्टी का IV का भी डाटा यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सो इसमें काफ़ी यहाँ पर जो चीज़ें जो है वो डाली हुई है। हर 5 मिनट का डाटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हर स्ट्राइक प्राइस का हर 5 मिनट का डाटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और नेट डाटा तो आपको किसी भी पेड सॉफ्टवेयर जो है उसमें भी आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा है वो हमने यहाँ पर निकाल के रखा है। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये हर 5 मिनट में, अभी देखो कितने टाइम के बाद यहाँ पर कनेक्ट का एरर आया है, ठीक है। ये सिर्फ ये जो बटन है आपको क्लिक कर देना है। अगर क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल चला जाएगा, इसके बाद वो काफ़ी मतलब कभी आता है कभी आता भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, जो एक्सपायरी का डे रहता है उस दिन लास्ट में आता है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मतलब 15-20 मिनट के बाद लास्ट में आता है, क्योंकि डाटा जो है डाटा थोड़ा सा कम होने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हर 3 मिनट का डाटा जो है वो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। उस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट जो है वो चार्ट भी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा जो शीट है, इस शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हर दिन का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितने दिन का, मतलब यहाँ पर अभी हम देखेंगे यहाँ पर कितने दिन का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 30 तारीख से डाटा हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड है, 30 तारीख से 31 तारीख से 1 2 3 7 8 ये 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का डाटा यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है। सो 8 दिन का डाटा आपको यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 तारीख का डाटा है, अगर हम यहाँ पर देखते, ठीक है। सो 1 तारीख का मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। सो यहाँ पर 1 तारीख का डाटा देखते, एंटर कर देते, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपके माइक्रोज जो है वो माइक्रोज रन होने तक आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक 15 सेकंड लगे, 10 से 15 सेकंड इसको सब डाटा को लाने में लग जाएंगे, ठीक है। सो तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ये माइक्रो यहाँ पर पूरे के पूरे रन होने के बाद ही आपको यहाँ पर डाटा जो है डाटा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे माइक्रो जो है माइक्रो रन हो चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर डाटा देखेंगे तो ये PCR का डाटा है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। ये PCR का हमारा 1 तारीख का डाटा है, ठीक है। अगर मैं आपने जो पिछली वीडियो थी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने ये जो डाटा है ये डाटा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी, और यहाँ पर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा जो डाटा है जो है ये पूरा का पूरा डाटा 1 तारीख का डाटा आता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपको मिल जाएगा हर एक दिन, मतलब 8 दिन का डाटा आप यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्डेड डाटा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पे डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद आपको पूरा का पूरा जो डाटा है वो डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये जो शीट है, अभी ये जो शीट में ये पूरा का पूरा डाटा मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है। ये जो शीट है आपको मैंने प्लान बता दिया, 1500 रुपये में आपको 3 महीने का प्लान है इसका। 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिन्यूअल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो 1500 रुपये का इसका प्लान जो है वो काफ़ी, मतलब मुझे नहीं लगता कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। 1500 रुपये मतलब दिन के कम से कम 15 से 16 रुपये आपको यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 1500 रुपये का डाटा जो है वो आपको 3 महीने का यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। आगे चल के मैं इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ा भी दूंगा, 1600 रुपये का, मतलब 6 महीने का भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसको डिस्काउंट में कुछ मिल सकता है कि नहीं, वो मैं आगे यहाँ पर दिखाऊंगा, आप आगे उसका प्लान मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर ये जो है ये इतना प्लान हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है।
सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप लिंक में जाके यहाँ पर जो व्हाट्सअप की लिंक है वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर दिया हो उस पे जाके आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो है इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है, मतलब अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, अगर छोटा मोटा कोई चेंज होगा तो वो मैं इसमें बना देख के दे सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा कुछ चेंज होगा तो उसके लिए चार्ज जो है वो चार्ज अलग रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको कितना यहाँ पर डाटा बढ़ाना है, कौन कौन सा डाटा लेना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो वो भी आपको यहाँ पर मिल जा सकता है। ठीक है, सो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कांटेक्ट कर लो, मुझे बता दो कि कौन क्या क्या हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए, उस हिसाब से हम बना के देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये जो शीट है ये शीट काफ़ी पसंद आ गई होगी। ये जो है पुराना वाला जो शीट था हमारा, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, वो पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर निकाल लिए, जैसे कि क्रेडेंशियल एरर का भी जो प्रॉब्लम्स था वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी वो जो एरर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब कम से कम आपको यहाँ पर दिखेगा। दिन में आपको एक दो आपके सामने यहाँ पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ, लाइव वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, आप ही देख सकते हो कि कितने टाइम बाद यहाँ पर जो है क्रेडेंशियल एरर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव जो डाटा जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अगर किसी पाइथन प्रोग्राम से या फिर किसी प्रोग्राम से अगर हमें यहाँ पर डाटा जो है वो डाटा मिलता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर रिजल्ट भी उसका मिल सकता है। ठीक है, सो उसका भी मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ आपको यहाँ पर लाइव डाटा लेने में। अगर उसका भी अगर ट्राई होता है, अगर सक्सेस होता है तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा है वो लाइव डाटा यहाँ पर लूँगा और उसका शीट यहाँ पर मैं बना के दे सकता हूँ। ठीक है, सो वो ट्राई हम कर रहे हैं, जल्दी उसका भी कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये जो शीट है ये शीट आपको किस तरीके से कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आप ले भी सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।